एक सरकार ऐसी बताओ उसमें स्टूडेंट रोड पर था, बताओ। मैं जवाब दूं? हाँ, बताओ। आप बताइए, जब पहले पेपर लीक हुआ तो आप कहाँ थे? बताइए, हम आज पैदा हुए तो आज पूछेंगे सरकार से सवाल। मैं नहीं था ना, आज मैंने जन्म लिया तो आप पेपर लीक हुआ ना तो मैं आप सवाल पूछूंगा। मैंने नेट का एग्जाम दिया है और मैं ये दर्द अच्छे से समझ सकती हूँ कि एक लीक पेपर कैसा होता है, कैसा फील होता है। मैंने नेट का एग्जाम दिया है, मैंने एक लेक्चरर बनने के लिए नेट का एग्जाम दिया था जो पेपर लीक हो चुका है और मुझे अच्छे से पता है कि ये दर्द कैसा होता है। मैं यहाँ पे अपने लिए आई हूँ। कहाँ से आई हो, कहाँ से? वो लोग कहते क्या करेंगे जाके वहाँ पे, हमारे घर वाले जाने नहीं दे रहे, ऐसे कभी क्या जाना, सेफ्टी नहीं है, ये है वो लोग खुद नहीं पढ़े हैं तो वो हमारी एजुकेशन को क्या समझेंगे? तो ये नहीं होता, ऐसा माहौल नहीं होता, नहीं पड़ेगा, यूं से अगली बार तो नहीं पड़ेगा वो समझ। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप भारत एक नई सोच को अब इंस्टॉल करें। मैम के बारे में बात करेगा तो उस पे भी हिंदू। ऐसा नहीं है कि अपोजिशन नहीं है, अपोजिशन है। राहुल गांधी अपोजिशन है, वो जो पोस्ट करनी है ना, अपोजिशन है, लेकिन जो पोस्टर पे लिखा है ना सोनम वांगचुक के साथ कि वो जिंदा थे, आ गए, लेकिन आज अगर घुस के कोई इनको मार दिया ना, आज अगर घुस के कोई मार दिया तो कोई देखने वाला नहीं है, कोई आ रहा है, कोई नहीं आएगा, कोई सिक्योरिटी। लेकिन डिम्पल यादव आई, वो आई, पद चाहिए भाई, पावर चाहिए। बिना पावर का क्या करेंगे? मोदी जी का अपोजिशन के पास पावर नहीं, पावर ही नहीं है। पावर होता तो यहाँ पे ऐसे कर रहे होते। हम लोग पागल है यहाँ पे सब आए हुए। पावर ही नहीं है। पावर चाहिए, हिम्मत चाहिए, सपोर्ट चाहिए, तब देश बदलेगा। ऐसे देश बदलने वाला नहीं है। खड़े नहीं है। देश के स्टूडेंट्स जो है, विपक्ष ने सपोर्ट नहीं किया। मैम किया तो है विपक्ष ने सपोर्ट, ऐसा नहीं है। देखो मैम मैं बता रहा हूँ, मैम मैं इसलिए बता रहा हूँ, देखो विपक्ष, देखो मैम मैं बता रहा हूँ, अगर वो पहले आ जाते ना तो ये प्रोटेस्ट पहले ही खत्म हो जाता। मैम हाँ भाई मैं बोलना चाह रहा हूँ, मैम अगर वो आने से बीजेपी को एकदम से डर लगता है कि हाँ अब कोई एक सब साथ हो गए हैं। मैम ये बता रहा हूँ, विपक्ष आता पहले दिन आता विपक्ष। मैम वो इसलिए नहीं आया क्योंकि बीजेपी पूरा सिद्ध कर देती कि ये प्रोटेस्ट स्टूडेंट का नहीं है, कांग्रेस का है। मैम हर एक पार्टी का है, इसलिए विपक्ष नहीं आया। विपक्ष आता, विपक्ष का पूरा सपोर्ट है मैम, ऐसा नहीं है कि विपक्ष का पूरा नहीं। फिर बीजेपी प्रोपेगेंडा फैलाता। विपक्ष पढ़ा लिखा, पक्ष पढ़ा लिखा है। विपक्ष हमारा पढ़ा लिखा है, विपक्ष पढ़ा लिखा है, लेकिन देश का जो स्टेम जो गवर्नमेंट हो पढ़ी लिखी नहीं है। नहीं कोई भी सरकार में हर सरकार में कमियां हैं, हर सरकार में कमियां हैं। सुनो लेकिन अभी मुझे सुनो किस सरकार में स्टूडेंट रोड पे मिला तुम्हें? किस सरकार में पहले इस बात क्या हो गया? किस मुद्दे पर आए हो तुम यहाँ? किस मुद्दे पर आए हो यहाँ? किस मुद्दे पर आए हो आप यहाँ? किस मुद्दे पर? मैं दूसरे मुद्दे बात कर। एक सरकार ऐसी बताओ उसमें स्टूडेंट रोड पर था, बताओ। मैं जवाब दूं? हाँ, बताओ। आप बताइए, जब पहले पेपर लीक हुआ तो आप कहाँ थे? बताइए, हम आज पैदा हुए तो आज पूछेंगे सरकार से सवाल। मैं नहीं था ना, आज मैंने जन्म लिया तो आप पेपर लीक हुआ ना तो मैं आप सवाल पूछूंगा। आज आप क्यों हैं? आप क्यों हैं? जैसे आप आज है वैसे हम लोग यहाँ हैं। मेरे सामने पेपर हुआ इसलिए आया हूं मैं। कोई सोल्यूशन नहीं है। मैंने नेट का एग्जाम दिया है और मैं ये दर्द अच्छे से समझ सकती हूँ कि एक लीक पेपर कैसा होता है, कैसा फील होता है। मैंने नेट का एग्जाम दिया है, मैंने एक लेक्चरर बनने के लिए नेट का एग्जाम दिया था जो पेपर लीक हो चुका है और मुझे अच्छे से पता है कि ये दर्द कैसा होता है। मैं यहाँ पे अपने लिए आई हूँ, दिल्ली से ही हूँ, मैं दिल्ली से ही हूँ और मुझे पता है मैंने किस तरीके से पढ़ाई करके अपना एग्जाम दिया और मुझे अगले दिन पता चलता है कि वो एग्जाम लीक हो गया है। ये इतने करप्ट लोग बैठे हैं यहाँ पे 22 दिनों से। हमारे सोनम वांगचुक सर हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं। सरकार इतनी भी जवाबदेह नहीं है कि वो उनका हालचाल ही पूछ सके। वो इतनी भी यहाँ आके नहीं देख सकते बच्चे किस गर्मी में किस सिचुएशन में यहाँ प्रोटेस्ट कर रही है। ये वो हमारे हक के लिए बोल रहे हैं। ये आज हम आवाज नहीं उठाएंगे तो आगे हमारा फ्यूचर एकदम ब्लैक हो जाएगा। उस इंसान को ये समझ में नहीं आ रहा है हम जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं हम कोई आतंकवादी या उग्रवादी या नक्सली नहीं है। हम अपने फ्यूचर के लिए यहाँ पे आवाज उठा रहे हैं। तो मैं सरकार से यही कहना चाहूंगी कि आप हमारे प्रॉब्लम्स को समझे, उसको आप नीट का पेपर दिए हैं? मैंने नेट का एग्जाम दिया है। हाँ जी, मैंने नेट का एग्जाम दिया है और मैंने एक बार नहीं 2 बार एग्जाम दिया है और दोनों बार मेरा पेपर लीक हुआ है। तो मैं ये सिचुएशन अच्छे से समझ सकती हूँ कि एक एग्जाम होने पे किस तरीके का फील होता है। आप कहाँ से आई हैं? मैं इनके साथ ही हूँ सिस्टर। आप किसकी तैयारी कर रही हैं? मैं अभी कर नहीं रही हूँ, अभी मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है, पर मैं सोच रही हूँ जब आप ये जो पढ़ने वाले बच्चे हैं इस आंदोलन को एज अ होप देखते हैं, क्या सोचते हैं? इससे हमारी
ये होप है कि आगे जाके हमारा फ्यूचर बेटर हो सकता है। अगर आज हमारी आवाज़ दबा दी है तो फिर आगे भी हम कुछ नहीं बोल पाएंगे। हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आना चाहिए, हमें अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। जब हम आज नहीं बोलेंगे तो फिर हम कभी भी नहीं बोल पाएंगे। तो ये गवर्नमेंट कम से कम एटलीस्ट एक ट्वीट तो कर सकती है। हम सपोर्ट में, भले मैं नहीं दे रही पेपर, बट मैं सपोर्ट में आई हूँ। ये मेरी बहन है, इसका पेपर 2 बार लीक हुआ है, मैं लोगों के सपोर्ट में आई हूँ। आज हम निकल, हमारे और बच्चे होंगे, उनका फ्यूचर ब्राइट होगा, हम उसके लिए आए। जरूरी नहीं कि हम पे बीती, हम तभी आए, हम लोगों के लिए भी आ सकते हैं। ये हमारे अपने सारे, ये बेवजह नहीं बैठे, इतने टाइम से बैठे से भूख में, सब अपने तभी आए हम इतनी दूर से। मतलब जरूरी नहीं कि हम अपने लिए आएंगे तभी आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हम दूसरों के सपोर्ट में आए हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ, मेन मुद्दा ये है, जरूरी नहीं है जो भी नीट का स्टूडेंट है वही आए, हाउस वाइफ, यहाँ तक कि कोई चपरासी हो, नौकर हो, सबको आना चाहिए। और नहीं आ सकी है, लेकिन उन्होंने अपना पूरा फुल सपोर्ट दिया और उन्होंने हमें भेजा है कि आप जाओ। ये हम लोग क्यों करना है? जरूरी कि हम होंगे तभी आएंगे। कि सोनम वांगचुक कुछ हुआ है, वो इतने फेमस, उनको क्या है, वो हमारे सपोर्ट में है ना, वहाँ पे बच्चों के लिए है ना, तो हमें भी आना चाहिए। वो सोचना चाहिए, आज नहीं तो फिर ठीक है, कभी नहीं होगा फिर। आज हम निकल, हमारे साथ भी हो सकता है, तो हमें आना चाहिए। सबको समझनी चाहिए बात, बट नहीं, बहुत से नहीं समझ रहे, कोई नहीं, जो समझ रहे वो तो आ रहा है, जो आ रहा है उसके लिए भी कोई वैल्यू नहीं है, कि सब अपने टाइम पास के लिए आ रही है वो, बट ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, जो आप लोग आ रहे हैं, इतने गर्मी में आ रहे हैं, आप लोग जब घर लौटते हैं तो सोशल मीडिया पे इस प्रोटेस्ट को लेके बहुत उल जलूल बका जाता है। क्या सोचते हैं जब आप सामने से देख के जाते हैं इस आंदोलन को? तो हम सामने देख के गए कि कैसे आ रहे हैं हम, और जो वैसे लोग हैं तक उसका हम कुछ नहीं कर सकते। उनको पूरी सच्चाई दिखाओ तो भी आप कुछ नहीं कर सकते उनका। तो ऐसे बहुत सारे हैं, हमारे कांटेक्ट में सही लोग हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। हम लोग तीनों आए हैं और नहीं आए, क्योंकि क्या कहते हैं लोग, क्या कहते हैं? वो लोग कहते हैं क्या करेंगे जाके वहाँ पे, हमारे घर वाले जाने नहीं दे रहे, ऐसे कभी क्या जाना, सेफ्टी नहीं है, ये है वो है, बट हम कुछ नहीं, हमारे घर वाले भी हमें सपोर्ट करा, हम खुद आए हैं, हमारी मर्जी से आए, हमें और कोई नहीं, हम तीनों आए, कोई ना आए कोई नहीं, बट हम है और दोस्तों से पूछा जो मेरे साथ कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रही है, उन सबका यही बहाना था कि घर वाले अलाउ नहीं करेंगे या फिर वहाँ पे सेफ्टी नहीं है। मैं यहाँ पे आई हूँ, मैं खड़ी हूँ, यहाँ बोल रही हूँ, मैं यहाँ पे पूरी सेफ हूँ, और आप बंद करे क्यों जा रहे हो? अरे आज नहीं कल तो हमारी जरूरत होगी ना, हम अपने लिए औरों के सपोर्ट में आए हैं ना। आपको क्या लगता है लड़कियों के लिए सेफ है ये? नहीं बिल्कुल सेफ है, यहाँ पे कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब सेफ नहीं हो, यहाँ पे बहुत अच्छे से पूरे 30 सेकंड के वीडियोस निकाले जाते हैं जिसमें कुछ बवाल हो रहा होता है, कुछ बच्चे मेरी ही बात को मॉडिफाई करके ये लोग शॉर्ट चला देंगे और बोलेंगे देखिए ये लड़की यहाँ अनसेफ फील नहीं कर रही है, हेडलाइन ला दी है बड़ी बड़ी, तो ये तो होता ही है। जरूरत नहीं, मैं यही बोलूँगी ज्यादा से ज्यादा लोग जंतर मंत्र में पहुंचे और अपने हक के लिए बोलिए। बोलेंगे तो कब बोलोगे? ये बहुत अच्छी बात है कि मतलब कोई आपके लिए आवाज उठा रहा है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि आपकी बात सुन रही है सरकार या बहरी हो गई है? नहीं, सरकार नहीं सुन रही, लेकिन हमारे यूथ है, हमारे शुरू से ठंडी भी है, तो दिखाई दे रहा है ना, तो है ही वो लोग खुद नहीं पढ़े हैं तो वो हमारी एजुकेशन को क्या समझेंगे? तो ये नहीं होता, ऐसा माहौल नहीं होता। नहीं पड़ेगा। मैडम ये हमने फ्यूचर का पेपर बनाया है, आप इसे चेक कर लीजिए, इसमें सवाल हैं जो फ्यूचर जनरेशन जवाब देगी, और ये सवाल अब तक छुपाए गए हैं, लेकिन ये सारे जवाब पढ़िएगा। तो जिसमें जैसे कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल है इंडिया के डाउनफॉल 2014 से 2026 तक, ये जवाब हमें देने का नहीं है, ये जवाब आगे जो जनरेशन देगी वो इन सारे क्वेश्चंस का जवाब देगी। और इसमें मैं तो बहुत ये कहना चाहूंगा कि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। यहाँ पे आज कोई सही बता रहे हैं तो कोई गलत बताएगा, यही 30 सेकंड की वीडियो कट के बताएंगे यहाँ पे अंधभक्त आ गए हैं, बीजेपी के प्रोटेस्टर हैं, बट कोई ये नहीं बताएगा यूनिक आदमी आ गए भाई। ये देखिए मैं तो कह रहा हूँ पूरी दुनिया के यूनिक लोग आए यहाँ पे, पता तो लगे इस प्रोटेस्ट में कैसे कैसे लोग आ रहे हैं, उन्हें पता लगेगा जब यहाँ पे देश दुनिया की खबरें आएंगी, सब आएंगे करने के लिए कह रहे। चलिए आइए इधर। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप भारत एक नई सोच को अब इंस्टॉल करें।